नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में स्वागत है। 15 जून से मध्य प्रदेश में कांग्रेस मंथन की शुरुआत करने जा रही है। इस मंथन से क्या सार निकलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 15 जून से कांग्रेस के दिग्गज ब्लॉक स्तर पर जाकर कांग्रेस के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने का काम करेंगे। इसके साथ ही इस बात की भी चिंता या फिर मंथन करेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस की हालत कमजोर ना हो, बल्कि भविष्य में कांग्रेस का संगठन जमीनी स्तर पर और ज्यादा मजबूत हो। इसी के लिए कांग्रेस 15 जून से मंथन अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इस अभियान का मकसद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरना और कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने मंथन अभियान की रचना की है। बड़ी बहस की अहम खबर यह है कि आज यानी कि 20 मई को प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनाव की मतगणना यानी कि काउंटिंग को लेकर कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद रहे। वहीं पूर्व सीएम और राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह इस बैठक में वर्चुअली कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे जुड़े, यानी कि वीसी के जरिए दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह इस बैठक में जुड़े थे। अब इस बैठक के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस एकजुट है। हालांकि बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने लोकसभा चुनाव को बीजेपी के तमाम तरह के आरोप भी लगाए, जिन्हें बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने हार के कारणों को ढूंढने की शुरुआत कर दी है। तो इसी मुद्दे पर हो रही है मध्य प्रदेश में महाबहस, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की बैठक के जरिए कांग्रेस को कितनी एम्पावर मिलेगी। एक बयान सुनाते हैं आपको, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बहुत मजबूती से हमारे सभी माननीय कैंडिडेट साहिबान ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धन का उपयोग किया, बल का उपयोग किया, उसकी बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी ने, और खास तौर से जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां हमारे कैंडिडेट के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता भी चुनाव लड़ रही थी। उन परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक बहुत ही एक अलग तरह के रिजल्ट आने वाले हैं। एक अंडरकरंट चल रहा है और चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने 4 तारीख को आएंगे। तो दूसरा एक बहुत बड़ा निर्णय आज इस बैठक के अंदर, जो समीक्षा बैठक थी उसके अंदर जो फीडबैक आया, उसमें यह लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी 4 तारीख के तुरंत बाद अगला जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले पंचायत का, जिला परिषद, कॉरपोरेशन, वार्डों का जो चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी 5 तारीख से कांग्रेस पार्टी शुरू कर देगी। और पहले चरण के अंदर एक कार्यक्रम जिसका नाम है मंथन, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं 15 जून से। और वो कार्यक्रम के तहत हमारे सभी वरिष्ठ नेता ब्लॉकों के अंदर जाएंगे और वहां सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ के साथी हैं, मंडल सेक्टर के लोग हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, जनपद के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, नगर पालिका के जो मेंबर साहिबान हैं, उनसे मंथन करेंगे, उनसे बात करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के परिणाम के पूर्व आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। कहा गया कि इस बैठक को मध्य प्रदेश के प्रभारी जो भंवर जितेंद्र सिंह के कांग्रेस के प्रभारी वो लेंगे।
सभी बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, न दिग्विजय सिंह इस बैठक में नजर आए, न अरुण यादव नजर आए, न नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार नजर आए और न पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह नजर आए। कमलनाथ जी की बात करें तो सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया था, नकुलनाथ नहीं आए, पिताजी को भेज दिया, कमलनाथ जी आ गए। और कमलनाथ जी भी बताया जाता है कि बैठक में कोई नाराजगी उनकी व्यक्त रही, किसी बात पे वो नाराज रहे, पूरे उखड़े उखड़े से बैठक में रहे और 15 मिनट में बैठक बीच में छोड़कर वो नाराज भी हो गए। कहने को तो कहा गया था कि सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया था, लेकिन कई प्रत्याशी नाराज रहे। अंतरकलह, गुटबाजी और विवाद की आशंका थी, कि असहयोग की आशंका थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यशैली को लेकर कई प्रत्याशियों में, नेताओं में नाराजगी थी, इसलिए मीडिया को भी इस बैठक से बाहर कर दिया गया, मीडिया को भी दूर रखा गया। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बैठक लड़ाई झगड़े में तब्दील होती दिखी। बड़े नेताओं ने दूरी बनाई और कांग्रेस का अंतरकलह, गुटबाजी एक बार फिर नजर आई। शुरू करते हैं, दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। राजेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत तिवारी जी आपसे करना चाहेंगे, क्या था इस बैठक का प्रमुख आशय? देखिए, चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मतदान केंद्रों से लगा करके जी चुनावी क्षेत्रों में दादागिरी की, पैसे का उपयोग किया, पावर का उपयोग किया, प्रशासनिक लोगों का उपयोग किया, उन सब से बचने के लिए कि रिजल्ट वाले दिन, जिस दिन मतगणना होगी, उस दिन किसी भी तरह के कोई भी भाजपा के प्रपंच में हमारा कार्यकर्ता सतर्क रहे, इस बात को लेकर भी बैठक की। पूरे ही 29 लोकसभा क्षेत्रों से फीडबैक लिया गया कि चुनावों में क्या हुआ, कहां क्या स्थिति है, किस किस तरीके की तैयारी है, इन सबको लेकर सभी नेताओं को बुलाया गया था। हमेशा डिबेट शुरू होने के पहले भाजपा के जो सच्चे, ईमानदार और हकदार प्रवक्ता होंगे, उनको तो शायद छुट्टी दे दी है भाजपा ने, और सलूजा जी जो कांग्रेस के ही थे हमारे, वो बस आते हैं, उनका एक ही काम है, उनसे डिबेट में कुछ शुरू करने के पहले पूछा जाता है और वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना के और चले जाते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि अभी वर्तमान में ये जो चुनाव हुए हैं उसमें मैं आपको उज्जैन से हूं मैं, और उज्जैन की एक घटना बताना चाहता हूं जिससे आप चुनाव को समझ जाएंगे। सुबह 7:30 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की विधानसभा का एक मतदान केंद्र था, 37 नंबर 37। वहां पर जो पीठासीन अधिकारी थी वो मतदाताओं को बोल रही थी मोदी मोदी मोदी। वो तो हमारा एक सजग और जागरूक कार्यकर्ता पप्पू बोरासी वहां पर मौजूद था, उसी मतदान केंद्र पर वोट डालने गया था। उसने उस महिला का वीडियो बना लिया। 10 मिनट में प्रत्याशी महेश परमार और हम सब लोग वहां पर पहुंच गए। हमने जाके मतदान केंद्र के बाहर धरना दे दिया। तब कहीं जाकर कलेक्टर ने उस महिला को वहां से हटाया। तो इन सब बातों का जो फीडबैक आज हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, प्रभारी भंवर सिंह जी ने, वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी ने लिया है, उसका एकमात्र कारण यह है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ सारी चर्चाएं करेंगे। मतदान हो चुका है मतगणना के पहले, जी मतगणना के समय हमको कोर्ट की सतर्कता वापरना चाहिए। तो आप मतलब कह रहे हैं कि ये जो हालिया ये जो मतदान संपन्न हुए 4 चरणों के हमारे प्रदेश में, इसमें भी धांधली हुई है क्या? निश्चित रूप से बहुत सारी जगह इन्होंने ताकत का उपयोग किया, पैसे का उपयोग किया, ठीक है, और इन्होंने प्रशासनिक लोग, मैंने जो ये उदाहरण तो आज ये बैठक में आपकी जो आज बैठक हुई थी, इसमें यही सब मसले उठे होंगे, मतलब है ना? एक सब मसले नहीं है, ये फीडबैक है। ये सारी आज जगहों की पर बैठक क्या का हुआ, कैसे आज की हुआ, बैठक का नेताओं ने मंथन इसको लिया है, और इसके आधार पर मंथन करके, इसके आधार पे मतगणना में कोई चूक ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी अपने कुकृत्य में सफल ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी जो साजिश रचना चाहती है उसमें सफल ना हो जाए, इसलिए पहले से पूर्व तैयारियों को लेकर पूरी 29 लोकसभा सीटों का फीडबैक लेकर के एक तैयारी की जाएगी। हमारे मतगणना एजेंटों के प्रशिक्षण के बारे में बात हुई है। मतगणना एजेंटों को किस तरीके से तैयार करके कितना मुस्तैदी से काम करना है, इस बात को लेकर भी जो तैयारियां करनी है, उसको लेकर ये बैठक की गई थी। ठीक है। अब डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आज की जो कांग्रेस की बैठक हुई, इसमें ये बातें निकलकर सामने आई है कि आप लोगों ने, यानी आपकी पार्टी ने, कांग्रेस का ये कहना है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, जिसमें धनबल का नाम सामने आ रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, प्रशासनिक जो सिस्टम होता है उसको भी ताक पे रखा गया है।
देखिए पांडे जी, समस्या क्या है कि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकतंत्र के सहज सजग प्रहरी जो है वो लोकतंत्र में अपने जो है मतों का प्रयोग कर चुके हैं, और अब जो है रिजल्ट आएगा और वो अंडर करंट देने का कार्य करेगा। और वहीं अभी जो है दो जितेंद्र जी जो है इनके उनके भौर में कांग्रेस उलझ चुकी है पूरी तरह से। वे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व में जब बैठकें लेने का बात थी, जब कैंडिडेट्स खड़े करने की बात थी और कैंडिडेट्स को जो है समर्थन देने की बात थी, तब तो कांग्रेस नदारद थी। आप बताइए ना, इंदौर में ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ उज्जैन में घटना हुई, इंदौर में आपका कैंडिडेट नहीं था, लेकिन आपके जो प्रत्याशी समर्थित लोग थे वो जो है वहां पर 2 नंबर क्षेत्र में जाकर और अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे थे। आप मतदान केंद्रों में जाने का कार्य और उसके बाद में बाहर खड़े होकर जो है जनता को वर्गलाने का कार्य, जबकि आपका कैंडिडेट ही नहीं है। और जब जो है उन पर आरोप प्रत्यारोप और कार्रवाई हुई तो लोकतंत्र की हत्या करके चिल्लाने लगे। वहीं जो है मंदसौर में एबीवीपी की तरफ से जो सेल्फी पॉइंट लगाया था, तुरंत कांग्रेस ने शिकायत करी, 5 से 10 मिनट में जो है सेल्फी पॉइंट तक को हटा लिया गया। और जो है 45 दिनों तक जो रिकॉर्डिंग होती है वो संरक्षित रहती है। अगर कहीं भी आपत्ति है तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसके खिलाफ न्यायालय जा सकती है, चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की शिकायत की जा सकती है। आप बताइए ना, देवास की जो शिकायत के ऊपर कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व में जो है अगर वास्तविक घटना है तो क्या कार्रवाई करी। और निश्चित रूप से धरातल पर आकर आम कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझने के अलावा कांग्रेस सब कुछ कर रही है। आप देखिए, अभी जब पूर्व में अभी रिसेंटली 3 विधायकों का टूटना, जो पहले दौर था वो जो बंटा ढार का दौर था, दूसरा दौर जो हुआ करप्टनाथ का दौर हुआ, और तीसरा जो जीतू पटवारी का दौर है ये निश्चित रूप से ये टूट का दौर है, और जो है ये चौपटनाथ का दौर है। आप देखिए पूरी कांग्रेस जो है चौपट हो गई है। कितने लाखों कार्यकर्ता जो है कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं, और आज ये बात कर रहे हैं कि हम अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भैया अभी 6 महीने 8 महीने पहले तो हुआ है, अब आना है 5 साल बाद। आप आज तैयारी करोगे, 3 साल बाद आपके लोग फिर से टूटना चालू हो जाएंगे, क्योंकि धरातल पर आकर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है। जीतू पटवारी जी के लिए कह रहे थे कार्यकर्ता कि वे इंदौर से लड़ने का कार्य करें। उमंग सिंगार जी सार्वजनिक रूप से कह रहे थे कि अगर जीतू पटवारी जी लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा, मतलब अगर आप हारोगे तो मैं हारूंगा। वहीं जो शीर्ष नेतृत्व वो अपनी सीटों से अमेठी से भागने का कार्य कर रहा है। तो सेनापति ही जब रण छोड़ देगा तो उस रण का क्या हाल होगा, और वही रण का हाल जो है अभी होने वाला है। ये कह रहे हैं अंडर करंट लगेगा ना। फूल सिंह बरिया जी जो है कह रहे हैं कि हम जो है लठ मारने का कार्य करेंगे अगर आप कहीं कोई इस तरह की घटना हुई। फूल सिंह बरिया जी खुद अपना मुंह जो काला करा के दिग्विजय सिंह साहब को दर्शन देने गए थे, वो कह रहे हैं कि हम लठ मारेंगे, अगर कांग्रेस हारी तो मैं मुंह काला करूंगा, और मुंह काला करके जो है कांग्रेस का मुंह काला कर चुके हैं। और वहीं पर जो है इनके नेता जो है वो मंथनों में व्यस्त है। मंथन के पश्चात जो है विष और अमृत निकलता है। लेकिन ये मंथन नहीं है, ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि अगर विष और अमृत निकला तो उसके लिए भी झगड़े होंगे। जो आरोप पिएगा, अमृत कौन पिएगा? जी, जो आरोप आपकी पार्टी पर लगाए गए हैं फिर वो मतलब गलत है, बस इतना हम मान लें। जी बिल्कुल, 1% भी उसमें सच्चाई नहीं। उन्होंने कहा 5 ईवीएम मशीनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश दे चुकी ईवीएम के मामले में। अभी तक ईवीएम का रोना दिग्विजय सिंह साहब कह रहे थे कि मैं 400 कैंडिडेट खड़े करूंगा। और अपनी टेरिटरी में राजगढ़ में जो है जहां से उनका जो है उद्गम चालू हुआ राजनीति का, वहां उनको 400 कैंडिडेट नहीं मिले। 360 की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा था 400 कैंडिडेट मिलेंगे तो बैलेट पेपर से जो है वो चुनाव होगा। और उसके बाद में अभी वो कह रहे हैं कि कुछ जो मतदान केंद्रों पे अगर हमारी आशानुकूलित जो है मत पड़े तो हम जीत जाएंगे। चलिए अब आप बताइए, अब करते हैं राजेश जी का। राजेश जी, आज की बैठक को लेकर एक खबर यह भी आ रही है कि कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में जुड़े नहीं, मतलब एक्चुअल नहीं पहुंच पाए, भोपाल नहीं पहुंच पाए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कुछ तो भी बोलती है, ये प्रवक्ता महोदय को यही नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की इंदौर की घटना से। अब आप बताइए, इंदौर की घटना जो हमारा कैंडिडेट गया बैठा, ये पूरा देश और दुनिया समझ रही है। जिन लोगों ने इस हरकत को किया वो लोग कितना पीछे हट गए हैं, किस तरीके से वो अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं के सामने, ये तो इसी से समझ में आता है। इन्हीं की जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने महाजन जी ने, सुमित्रा महाजन जी ने जिस तरीके से उस बात का शुरू दिन विरोध किया, आप मेरी पूरी बात सुनिए सर। उसके बाद में ये बात स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से ये हमारे कैंडिडेटों को, मैं बार बार इंडिया न्यूज की ये तीसरी या चौथी डिबेट में बैठा हूं और बोल रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे लोगों को डरा धमका करके ले जाया जा रहा है, उसको ये बार बार ये तो बोले ही नहीं कि टूट रही है पार्टी। हमारा जो कैंडिडेट सुबह 6:30 बजे कैनवासिंग कर रहा है,
सब्जी के ठेले वाले लोगों से मिल रहा है, मजदूरों से मिल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहा है। और 9 बजे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश मेंदोला की गाड़ी में बैठे हुआ दिखता है। आखिर ऐसा क्या इस 1.5 घंटे में हो गया जो उसकी एकदम से आप ये ऐसा मान के चल रहे हो, ये लोग बोल रहे, सीधी सी बात है, उसको डराया गया, धमकाया गया, उसके घर पे भी लोगों को भेजा गया। इस कारण से उसने इन लोगों का साथ दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने जो अभी सवाल किया कि हमारे कई वरिष्ठ नेता, तो मैं आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह जी केंद्रीय नेतृत्व के साथ काम करते हैं, हमारे राष्ट्र के नेता है, उनके चुनाव संपन्न हुए, मध्य प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए, वो देश की अन्य रैलियों को कर रहे हैं। आज वो बिहार में 2-3 सभाओं को संबोधित कर रहे थे। इस तरीके से हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जैसे अभी जिक्र आया कि गोविंद सिंह जी नहीं है, गोविंद सिंह जी भी क्षेत्र में दूसरी जगहों पे जहां उनकी आवश्यकता है वहां पे काम कर रहे हैं। नकुल नाथ जी दूसरी जगहों पे दिल्ली और इधर जाके काम कर रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट यहाँ पर थे और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ थे, वो उस मीटिंग में बैठ करके पर्याप्त रूप से अपनी बात को रख रहे थे। ठीक है, और ये बताना चाहते थे कि भारतीय जनता अहम बात पार्टी आपने बताई, और भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके इस चुनाव को जीतने का प्रयास करेगी। इसमें दो बातें हैं जो हमारे दर्शकों को भी समझने की जरूरत है। एक बात देखिए, जो आपने कहा कि आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो मीटिंग्स में व्यस्त हैं, चुनाव प्रचार उनकी जो ड्यूटी है एज पर एज AICC या फिर प्रदेश की जो कमेटी होती है उसके द्वारा लगाई गई है, जो चुनाव में भागीदार कर रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज पटना में थे तो वो वर्चुअली शामिल हुए। उमंग सिंगार भी, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है कि वो भी वर्चुअली शामिल हुए। नकुल नाथ जी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, लेकिन हाँ कमलनाथ जी मौजूद थे। तो प्रेम व्यास जी, ये तो नहीं कहा जा सकता, आप लोग भले ही तंज कस रहे हो कि कांग्रेस में अंतरकलह चल रही है, भाई वो चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अंतरकलह कांग्रेस में नजर आती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को अंतरकलह कांग्रेस में नजर आती है। भाजपा किस तरह से अंतरकलह से जूझ रही है, कैसे वो पर्ची वाले CM बना रही है, कैसे वो अपने जिस नेतृत्व को सामने लाके चुनाव लड़ी, जिस शिवराज सिंह को सामने लाके चुनाव लड़ी और उनको एकदम से हटा दिया गया और पर्ची के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री CM मोहन यादव को निकाला गया। अंतरकलह तो इन चलिए जवाब ले लेते हैं। भाजपा के लोग केवल झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और केवल नकारा बातें करते हैं। ठीक है सर, प्रेम व्यास जी से जवाब ले लेते हैं। जी प्रेम व्यास जी। देखिए पांडे जी, इसके पूर्व में मेरा पूरा उद्बोधन मेरे को लगता है मैंने हिंदी में ही कहा था, आपको भी समझ आया होगा, पर पता नहीं मेरे मित्र को क्यों नहीं समझ में आया। इन्होंने इंदौर की घटना का जिक्र करा, तो इंदौर की घटना के लिए कांग्रेस को शर्मसार होना चाहिए। देवेंद्र सिंह यादव आपके कार्यकारी अध्यक्ष बकायदा तिवारी साहब वो भी सुन रहे थे आपकी बात को, प्लीज कैसे शर्मसार होंगे? आए बाएं दाएं सब कह रहे थे। तिवारी साहब पहले सुन लेते हैं प्लीज, फिर मैं आपके पास आऊंगा। दोनों विधानसभाओं में जीते हुए हो। धीरज धैर्य मित्र अरुणारी, आपदकाल परखिए उचारी। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं सर। तिवारी जी 1 घंटे बाद ही उसके साथ मीटिंग क्यों की? चलिए ठीक है, आपको इतना ही लग रहा है कि वो हमको ये उस तरीके से आप बता रहे हैं कि ठीक है, जवाब सुनते हैं, मेरे जवाब से। चलिए बोलिए डॉक्टर प्रेम व्यास। जवाब दूंगा, डॉक्टर प्रेम व्यास जवाब दूंगा जो जनता के मध्य में है। और आपकी पार्टी देखिए यार सतत बोलते जा रहे हैं, कांग्रेस के कांग्रेस के हार का कारण है पूरे देश में। ऐसे प्रवक्ताओं ने जो है टीवी पे बैठ तिवारी जी प्लीज, बहुत नेताओं को क्यों मिलाया जा रहा है? आप सुनिए तो, सवाल का जवाब भी तो सुन लीजिए। क्यों पड़ रही है सवाल का जवाब तो सुनिए। कांग्रेस के नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, हमारे कैंडिडेट को आपने अपने साथ मिलाया, क्यों आपका? अब मुझे लगता है आपके सवाल पर्याप्त हो गए होंगे, अब जवाब ले लेना चाहिए। चलिए आपकी गाड़ियों में क्यों मिला? बोखला गए प्रेम व्यास जी का रुख करते, बोलिए प्रेम व्यास जी। अब कैसे भी करके डिबेट में जिहाद फैला, ये अलग जिहाद हुआ। चलिए तिवारी साहब प्लीज बी पेशेंट। वोट जिहाद फैलाते हैं, उसके बाद डिबेट फैलाते हैं। ये डिबेट जिहाद कर रहे हैं। देखिए तिवारी जी, ये डिबेट जिहाद चला रहे हैं। नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आप तो आप बोलिए, प्रेम व्यास जी आप बोलिए। अब ये अगर कहते जाएंगे तो मैं क्या करूंगा बताइए पांडे जी। नफरत की बात करते हैं, ये देखिए। अच्छा तिवारी जी, कौन से सवाल आप करना चाह रहे हैं यही बता दीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना सवाल समझ में आ रहे ना जवाब आ रहा है। आप मुझे एक सवाल पंजीकृत कर दीजिए तो हमारे दर्शक भी सुन लेंगे कि हाँ कांग्रेस पार्टी ये सवाल करना चाह रही थी।
वो सब मिक्स हो मैं रहा ये है, सवाल कुछ बातें करना समझ चाहता में हूं। नहीं आ रही। तो मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए आप इनसे। मेरा सवाल ये है, सवाल नंबर कि 1 जब बोलिए। मेरा एक ही सवाल है। भारतीय जनता लिख लेता पार्टी हूं मैं। के इंदौर में 9 विधायक जीते हुए थे, महापौर था, बोर्ड था, प्रदेश में सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, आपका कैंडिडेट अच्छे से चुनाव लड़ रहा था। फिर ऐसी आपके रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय को क्या जरूरत पड़ी कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट को अपनी गाड़ी में बैठाकर नाम वापस कराने ले गए? चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से सवाल हो गया है, अब जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास प्लीज जवाब दीजिए इस बात का, इस बात का जवाब दे देता हूं मैं जवाब। जी बिल्कुल दे देता हूं। देखिए क्या है, ये पूरा मसला जो प्रारंभ हुआ था विधानसभा चुनाव से हुआ था। 4 नंबर क्षेत्र में दशहरा मैदान के सामने जो है अक्षय कांति बम ने उस समय चुनाव कार्यालय खोल लिया था। उसके बाद में जो है समाज से मिलना प्रारंभ कर दिया था, भोजन भंडारे प्रारंभ कर दिया था, और उसके बाद टिकट की जब बारी आई तो उनको मोए मोए कर दिया गया। उसके बाद में जब सांसद के चुनाव की बारी आई तो उन्होंने कांग्रेस को मोए मोए कर दिया। बताइए ना, उन्होंने तो आरोप तक लगाया था कि राजा साहब ने जो है टिकट बेच दिया, और उसकी आरोप को जो है सिद्ध करते हुए इनके कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बकायदा मीडिया के सामने जोर जोर से चिल्ला के कहा कि कांग्रेस पार्टी में पैसे वालों को टिकट बेच दिया जाता है। अब ये तो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे नहीं, मतलब गलत कैंडिडेट का चुनाव जो है वो कांग्रेस के स्वयं करा। के मिश्रा जी ये कहते पाए गए कि मुझे तो 15 दिन पहले से मालूम था कि ये कांग्रेस छोड़ने वाला है। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाएंगे या कांग्रेस के नेताओं की बातों को जो है सत्य मानेंगे? अक्षय कांति बम ने जो है अपने बयान में कहा है, सुन लीजिए ना तिवारी जी, अब जी आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। ये देखिए, फिर ये इमरान मसूद और जो है हमीदुल रहमान ने कहा था वहां पर कि जो है वोटों का जिहाद करो, उसके बाद में ये शब्द सामने आया। अब दूसरी बात सुन लीजिए, हमने कहा कि हम तो पहले दिन से हमने कहा कि हम 5.5 लाख वोटों से जीतेंगे। उसके बाद में जब कांग्रेस के पार्षदों की बैठक वो ले रहे थे तो लगभग आधे पार्षद जो है नदारद हो गए। उन्होंने जब उनके प्रदेश अध्यक्ष जी को उनके रैली में आमंत्रित करा तो वो नदारद हो गए। जब वे कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो आधे से ज्यादा कार्यकर्ता नदारद हो गए। अब एक व्यक्ति जिसको तुमने इंदौर के ऐसे समर में छोड़ा है जहां पर लगभग 10 बार से जो है कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलता। अब मुझे लगता है तिवारी जी जवाब मिल गया होगा आपको। तिवारी जी आपके सवालों का जवाब मिला कि नहीं मिला? आपको किसने हक दिया? तिवारी जी आपके सवालों का जवाब मिला? व्यास जी ने क्या जवाब दे पाए? समस्या ये है, मैंने इनको एक एक ये बता दीजिए, देवेंद्र सिंह यादव झूठ बोल रहे थे। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों विद्वान प्रवक्ताओं को नमस्ते करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा कि आप बड़ी बहस में शामिल हुए और इंडिया न्यूज में बड़ी बहस अब यहाँ पर खत्म हो रही है। आज के विषय एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। विषय था आज कांग्रेस का जिस प्रकार से मंथन हुआ इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने सभी 29 सीटों की समीक्षा की। वैसे तो कांग्रेस के 27 उम्मीदवार ही इस बार चुनाव में लड़े। इंदौर से उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया था और एक सीट खजुराहो जो कि इंडी अलायंस को गई थी, लेकिन इंडी अलायंस की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ था, फिर एक प्रत्याशी को सपोर्ट किया गया था। बहरहाल 27 उम्मीदवारों ने क्या कुछ कहा उसका निचोड़ ये था, जिसमें प्रमुख बात कमलनाथ ने कही, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिन्होंने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया, मशीनरी का दुरुपयोग किया, पैसे का दुरुपयोग किया और इस वजह से हमें अच्छा इंपैक्टफुल ये चुनाव नहीं मिला। और उन्होंने विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया, हमारी सरकार यानी उनकी सरकार न बन पाने का बड़ा कारण भी यही था। बाहुबल, धन बल और प्रशासनिक दुरुपयोग के आरोप कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भी लगा दिए हैं भाजपा पर। नतीजों के आने से पहले भाजपा कह रही है कि कांग्रेस कुछ मंथन नहीं करती, उसका एक ही काम है भाजपा पर ठीकरा फोड़ देना और बचा कुचा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देना। लेकिन जनता ने पहले से ही मन बना लिया है, ये बात भाजपा कह रही है। अब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके पहले इस तरह के बयान आपको और भी सुनने को मिल सकते हैं, ये श्योर है, गारंटेड है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।